वेलकम टू एग्जाम तक। तो आज मैं आप लोगों के सामने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आपके फुल नंबर मिल पाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पूरे नंबर चाहते हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। सभी पुराने पेपर की प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के पुराने पेपर डले हुए हैं, उनको एक बार जरूर देखिए। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ईमानदारी से सिलेक्शन किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है, ज़बरदस्त तरीके से आपको एकदम माइंड में सेट कर दिया जाएगा। कम समय का वीडियो रहेगा, बहुत ऑथेंटिक वीडियो रहेगा, आपके माइंड में सीधे जाने वाला वीडियो रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको SR थ्योरी भी कहा जाता है। अब एक आपके मन में यही आएगा, SR थ्योरी क्या है? S को कहते हैं स्टिमुलस, R को कहते हैं रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा 1938 में किया गया था। मतलब इसका सबसे पहले कई बार पूछा जाएगा कि इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया गया है, तो 1938 में किया गया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने फ्रेंड्स 3 प्रकार के नियम दिए थे, प्रभाव का नियम उसमें से है, उस पर आधारित है फ्रेंड्स। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई बार डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन जाता है, डायरेक्टली प्रश्न बनने के बाद पेपर में पूछ लिया जाता है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत ऐसे याद रख लीजिए। इसके बाद SR थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय की जाती है। SR ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ये तत्परता और प्रभाव का नियम उसी में दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। तो RS थ्योरी जो कहलाएगी, ये जाएगी अपनी स्किनर महोदय में। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत की बात करते हैं तो ये आएगा, तो आपको स्किनर में मारना है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर मारना है। अभिकृत अनुदेशन का सिद्धांत अभी रीट में जस्ट ये पूछा गया था। अभिकृत अनुदेशन का सिद्धांत भी स्किनर महोदय ने दिया है। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आप एकदम याद कर लीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्किनर के इतने सिद्धांत जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने लायक है फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, VF स्किनर का सिद्धांत, VF स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। मतलब कभी कभी VF स्किनर इसी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, तो चूहे पर किया था फ्रेंड। इसलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में स्किनर की बात आती है फ्रेंड्स। इसे R टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। कई बार आता है R टाइप की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे R टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। पेपर में डायरेक्टली अगर पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहेंगे, तो R टाइप थ्योरी कहेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है, अगर चूहा रहेगा फ्रेंड्स, चूहा अनुक्रियाकर्ता में आएगा, पुनर्बलन R भोजन प्राप्तकर्ता में आएगा। पुनर्बलन 2 प्रकार का किया जाता है फ्रेंड्स, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी किसी क्रिया को दोहराता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी किसी भी क्रिया को दोहराता है, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन कहला जाएगा फ्रेंड्स। पुनर्बलन का सिद्धांत फ्रेंड्स, पुनर्बलन की बात होगी, सकारात्मक नकारात्मक तो स्किनर जाएगा, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क L हल या CL हल ने दिया था फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के प्रशांत्र उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। ये पुनर्बलन के सिद्धांत की बात है फ्रेंड्स। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया फ्रेंड्स, प्रयोग के लिए विशेष बॉक्स का प्रयोग किया था। जो चूहा जहाँ पर आपने देखा था फ्रेंड्स,
चूहा में जो बॉक्स का प्रयोग किया गया उसकी बात करते हैं। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम दिया, लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने इसे स्किनर के सम्मान से स्किनर बॉक्स नाम दिया। मतलब जो चूहा जिसके अंदर बंद था उसका स्किनर बॉक्स नाम है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं इनको याद रखिएगा, अभी रीट में भी आया था फ्रेंड्स। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। मतलब इसमें अगर आपको चीज़ें याद रखनी तो फ्रेंड्स क्या है, आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार की वृद्धि के लिए किया जाता है। पहला तो ये आएगा फ्रेंड्स। दूसरा है, इस शिक्षण इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया छोटे छोटे पदों में विभाजित की जाती है और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग सीखने में गति और सफलता दोनों में मिलती फ्रेंड्स। स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। जब भी कार्य में सफलता मिलेगी संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष ही क्रिया को बल प्रदान करता है फ्रेंड्स। इसमें पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन की बात किसने की थी, थॉर्नडाइक महोदय ने, लेकिन अभी पुनर्बलन अभी रीट ने भी पूछा था। इसने पुनर्बलन को बल मिलता है अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता फ्रेंड्स। ये स्किनर महोदय ने 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें कही थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।